हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की यह वीडियो आपके सिलेक्शन से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बीच में छोड़िए मत, क्योंकि रेलवे का एग्जाम सिर्फ सवालों का पेपर नहीं होता है। ये उस मेहनत की परीक्षा होती है जो आप महीनों से की है। एग्जाम हॉल में जब पेपर सामने होता है और वही सवाल दिख जाता है जिसे कभी आपने सोचा था ये तो आसान है, बाद में देख लूंगा, तब सबसे ज्यादा पछतावा होता है। तो गाइज, इस क्लास में मैं 30 जीके क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो करंट अफेयर हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और सारे क्वेश्चन प्रीवियस रेलवे एग्जाम से में पूछे जा चुके हैं। ईमानदारी से कहूं तो इस क्लास से लगभग 35% क्वेश्चन एग्जाम में मैच होने की पूरी संभावना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी नए इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और एक भी क्लास मिस ना हो। तो आप लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को मैं वेस्ट नहीं करूंगा। इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 2? तो कौन सा है? वो तो भाग 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? 1975, 1984, 1991 या 2001? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था गाइस? तो वो हुआ था 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन या 30 दिन? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्र कितने समय में लगाती है? तो कितने समय में लगाती है? तो वो 24 घंटे में लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या आइनस्टा 1A? तो गाइस, जिस भी साथी ने आरआरबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखें। अगर स्किप करेंगे आप लोग तो एग्जाम हॉल में सर पकड़ कर बैठेंगे, उस टाइम सोचेंगे काश स्किप नहीं किया होता, पूरा वीडियो देखता सही से, आज मैं इस आंसर क्वेश्चन का आंसर जान जाता। ऐसे इसका आंसर आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम? तो कौन सा होता है? तो यह है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? 2, 3, 4 या 5? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो कितने स्तरों पर कार्य करती है गाइस? ये करती है 3 स्तरों पर कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? खनिज, लुप्त प्रिय प्रजातियां, नदियां या पर्वत? तो किससे संबंधित है ये? तो लुप्त प्रिय प्रजातियां से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सूर्य के नजदीक जो है वो सबसे नजदीक कौन सा ग्रह हुआ है? तो गाइस, वो ग्रह है बुध, सबसे नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गाइस, अगर आप लोग सच में आरआरबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं ताकि पता चले कि आप लोग की तैयारी किस लेवल पे हो रहा है। ऐसे हम तो आंसर बता देंगे, गलत है सही है मुझे नहीं पता, पर आप लोग सही जवाब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1905, 1919, 1930 या 1942? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमसीपी किससे संबंधित है? एमसीपी किससे संबंधित है? उद्योग, कृषि, शिक्षा या स्वास्थ्य? न्यूनतम समर्थन मूल्य
किससे संबंधित है गाइज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रख लें आप लोग। इसका सही जवाब है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या एपिडिसमिस? किससे होता है? यह जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1905, 1919 या 1920 को? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में विद्युत का सुचालक कौन सा है? धातुओं में विद्युत का सुचालक कौन सा है? तांबा, लकड़ी, प्लास्टिक या रबर? धातुओं में विद्युत का सुचालक कौन सा है? तो कौन सा है धातुओं का सुचालक? विद्युत का सुचालक कौन सा है? तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अगर आप लोग आरआरबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक सच्चे इंडियन हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताएं, ताकि हमें भी पता चले आप लोग की तैयारी किस लेवल पे हो रहा है। तो गाइज हम तो बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इसका आंसर बताइएगा सही क्या होगा, गलत क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या मलेरिया? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहां है? आरबीआई का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में? गाइस आरबीआई जो है उसके मुख्यालय कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहां पर मुख्यालय है? तो मुंबई में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समतापमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या तापमंडल? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति, संघ समिति, वित्त समिति या रक्षा समिति? किस समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल या सोनिया गांधी? भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी गाइस? तो कौन थी सबसे पहला प्रधानमंत्री? तो वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन किससे संबंधित है? चंद्र मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान, मंगल मिशन या उपग्रह संचार? चंद्रयान मिशन, गगनयान मिशन किससे है? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय और फेफड़े के बीच रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी है? महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, कैरोटिड धमनी या कैरोनरी धमनी? तो कौन है वो? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामीन गंगे योजना किससे संबंधित है? स्वच्छता, गंगा नदी संरक्षण, शिक्षा या ऊर्जा? नामीन गंगे योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? यह गंगा नदी संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? मेंटल, क्रस्ट, कोर या परत? तो पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं गाइस? तो कहते हैं इसको कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1942, 1919 या 1921 को? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ गाइज भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये शुरू हुआ 1942 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट या श्वेत कण? रक्त का लाल किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? विक्रम संवत, शक संवत, ग्रेगोरियन या हिजरी? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत किससे आधारित है? तो वो है शक संवत के आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात किससे संबंधित प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, वायु, ज्वालामुखी या सूखा? चक्रवात किससे संबंधित प्राकृतिक आपदा है? क्या है ये? इससे वायु से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो एक बार और वीडियो को देख लें, पर पूरा रट लें। इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादम कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या लाइसोसोम? तो गाइज इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर आज का एक भी क्लास आपके दिमाग में बैठ गया तो समझ लीजिए आज का मेहनत सफल रही। लेकिन याद रखिए, रेलवे की तैयारी एक दिन में पूरी नहीं होती है। सिलेक्शन उन्हीं को मिलता है जो रोज थोड़ा थोड़ा लगातार सीखते रहता है। कल की क्लास में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन लेके आऊंगा जो क्लास से बिल्कुल ही क्लोज है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ और नई कॉन्फिडेंस के साथ और सिलेक्शन के एक कदम और करीब।